नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। उनकी जयंती को आरजेडी फुलपरास में मनाई। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में वोट उद्योग की तरह हैं। वोट की फसल उगाने वाले मशीन की तरह राजनेता और पॉलिटिशियन, राजनीतिक दल उन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्या जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती फुलपरास में मनाने से आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा? यही हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सर, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को आज आरजेडी ने फुलपरास में मनाया, तो आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या है? बहुत अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने दिया, ये बिहार के आन बान शान को बढ़ाया। जी। कर्पूरी ठाकुर निश्चित रूप से इसके काबिल थे। एक अति पिछड़ा समाज से, जिसको कहिए कि जात के हिसाब से सब बहुत कम उनकी आबादी है बिहार में, और कर्पूरी ठाकुर वो शख्सियत थे जो अपने काम से गरीबों, दलित, वंचित समाज के उपेक्षित, पिछड़े, उनमें कोई वो विभेद नहीं था। वो दर्शाता है एक मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा, और जर्नलिस्ट के नाते उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, तीखे सवाल भी सामना करते थे और अपने अंदाज में जवाब दिया करते थे। तो उनके संघर्ष के भी दिनों देखा, जब किस तरह से यहाँ बिहार में कांग्रेसी स्पीकर थे शिवचंद झा, उनसे ऊजा भिरे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो कर्पूरी ठाकुर को खैर आज जो याद कर रहे हैं सभी दल में, जी, बीजेपी, जदयू, राजद, सभी दल, लेकिन राजद ने आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती जो है, इस जन्मदिन को सचमुच में एक बड़ा समारोह के रूप में पूरी पार्टी ने इसको, आज का दिन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम समर्पित है। और वो फुलपरास वही कंस्टिट्यूंसी है मधुबनी ज़िले में, जहाँ से वो सीट खाली कराई थी। देवेंद्र यादव वहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो कर्पूरी जी ने वहाँ लड़ना तय किया, तो देवेंद्र यादव ने वो सीट खाली की थी। बाद में देवेंद्र यादव को काउंसिल में मेंबर बनाया कर्पूरी जी, और फिर तो उसके बाद कहाँ से कहाँ राजनीति में परवान चढ़े कि देवेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री तक बने। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का ध्येय उद्देश्य तो आप जानते हैं, आजकल राजनेताओं की जयंती जात के आधार, अब तो राजनेताओं को भी लोगों ने अपना लिया है, अपने अपने जात के हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर की शख्सियत है जो सब पार्टियाँ उनकी जयंती मना रही है। आप जिस परिसर में आज बात कर रहे हैं, कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा लगी है। आज यहाँ भी राजकीय समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी आए थे। और राजद जो आप मना रहा है, चुनाव नज़दीक है ना, सभी दल को आज कर्पूरी जी कुछ ज़्यादा ही याद आ रहे हैं। जी। इस रूप में आप देख सकते हैं, बिहार में 112 अति पिछड़ी जातियाँ हैं। अभी जो जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट बिहार में कराई गई है, और अति पिछड़ा तो एक सच पूछिए सबों के लिए। अभी नीतीश कुमार अति पिछड़ों के रहनुमा बन गए सत्ता में आने के बाद। उन्होंने जिस ढंग से सामाजिक समीकरण, यूँ लालू प्रसाद तो गरीब, दलित, पिछड़ों के, वंचित समाज के आवाज़ बने थे। जो मुख्यमंत्री बने तो लालू प्रसाद, चाहे वो सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर है, आज जो एक राजनीति की धुरी बने हुए हैं, उसमें पिछड़ा भी उनके साथ था, लेकिन बाद के दिनों में बढ़ते बढ़ते वो सिर्फ एमवाई रह गया उनके पास। बिल्कुल, यादव मुस्लिम। लेकिन आज के तारीख में भले ही आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, तमाम राजनीतिक दल उनकी जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादातर पार्टियां, ज़्यादातर नेता कर्पूरी जी को टूल की तरह, वोट की टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनका मेन मकसद इसके पीछे होता है वोट खींचना, पब्लिक, खास करके अति पिछड़ा वोट। तो जिस तरह से कर्पूरी जी को आज आरजेडी ने याद किया, तो इसका मेन मकसद कर्पूरी जी को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना था, या फिर वोट खींचने का एक जरिया? नहीं, सब वही तो मैंने आपको कहा, अति पिछड़ा वोट को ये सब कुछ कैच करने के लिए ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना। देखिए, कर्पूरी जी के सुपुत्र अभी केंद्रीय मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, अभी जदयू के वो एमपी हैं। जी, राज्यसभा के मेंबर थे, और फिर उनको अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो राजनीतिक तौर पर कहिए कि वो तो अभी नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी ने उनके बेटे को यहाँ, वही यदि मंत्री बने हैं तो कर्पूरी जी के बेटे हैं, ये भी एक कारण है। जी। हालांकि कर्पूरी जी ने अपनी ज़िंदगी में रामनाथ को राजनीति में नहीं लाया,
जो आज एक परिवारवाद, राजनेताओं पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो एक चस्पा लगा है, उसे कर्पूरी जी से भव थे, राजनीति में नहीं लाई थी। लेकिन आज जो ये आयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके ध्येय पीछे तो ये कहा ही जा सकता है। देखिए सारे लोग, देखिए ऐसे कर्पूरी जी के निधन के बाद लालू प्रसाद ही विपक्ष के नेता हुए थे, उनकी कुर्सी पर वही बैठे आपने कहा सर कि कर्पूरी जी को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो है भारत रत्न दिया, ये गौरव की बात है। लेकिन कहा जाता है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न इसलिए दिया गया कि नीतीश कुमार को पाला बदलना था, और कर्पूरी जी को उस समय भी टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पाला बदलने से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो उसमें यदि जोड़ेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से उसको ये देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के पहले कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, तो भाजपा बिहार में अति पिछड़ों पर डोरा डालने का काम की थी। ये ठीक है कि नीतीश कुमार भी मांग कर रहे थे और भी पार्टियां मांग, लालू प्रसाद भी पार्टियां मांग करती रही, लेकिन आपने देखा नहीं, उसके बाद तो नीतीश कुमार ने श्रेय लिया कि हमारी ये लंबे समय से मैं मांग कर रहा था, और इसको केंद्र सरकार ने इसको उस समय पाला नहीं बदले थे। नीतीश जी अभी इधर ही थे, मतलब वो राजद बदलने का मतलब एक वो कहिए मुहाना पर जा चुके थे। जी। लेकिन उस दिन तो उन्होंने इस पर अपनी शुभकामना भी देते हुए जो प्रशंसा भी की थी, उसमें पहले 2 ट्वीट उस दिन आए थे, मुझे याद आता है। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी तो भी एक राजनीति के खिलाड़ी भी तो कहेंगे, पार्टी के वो नेता हैं, चेहरा हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले ये बिहार में जो 63% पिछड़ों की आबादी है, तो वोट साधना था, एक बड़ी चुनौती थी। बिहार में उस समय जो एक ही सीट कांग्रेस जीती थी, 39 सीटें थी एनडीए के पास, तो बिहार में कुछ अच्छा करना था, अच्छा भी रहा। 12 सीटें आई बिहार से। यूपी की तुलना में, वेस्ट बंगाल की तुलना में, महाराष्ट्र की तुलना में बिहार में एनडीए को कम नुकसान हुआ, 12 सीटें मिली। तो लोकसभा चुनाव के पहले कर्पूरी जी को भारत रत्न देना एक सराहनीय स्वागत योग्य कदम था, ये मैं तब भी कहता हूँ। लेकिन सबके पीछे ध्येय न होता है चुनाव के पहले। और देखिए आज भी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री ने आज भी ट्वीट किया जी। और जिन सभाओं में गए तो वहाँ कर्पूरी जी को वो याद किए। जी। तो इसलिए अब तो सारी पार्टियां उसी हिसाब से नेताओं के प्रति जो उनकी श्रद्धा भी सब निवेदित हो रही है ना, तो सबके पीछे वोट देवता हैं। और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं लोग। जी। तो मैं मानता हूं कि दलित वोट को ही साधना रिझाना है, इसलिए वो ज़्यादा याद करते हैं। सबके पीछे पॉलिटिक्स पे आजकल तो सियासत जो हो रही है ना, वोट को हिसाब से जोड़ तोड़ करके। लेकिन चलिए, आज ये कर्पूरी जी का जन्मदिन, जयंती सारी पार्टियां मना रही हैं, ये बिल्कुल मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ। अच्छी बात है बिल्कुल। हाँ, समाज में कोई अच्छे काम तो उनका व्यक्तित्व उनका, लेकिन काश जो लोग उनको मना रहे हैं उनके आदर्श को फॉलो करें। मैंने आज याद करेंगे तो याद तो आपने ठीक ही कहा कि चर्चा में कि सब वोट देवता के लिए हो रहा है, अति पिछड़ों को वोट साधने के लिए हो रहा है। लेकिन कर्पूरी जी जो कुछ हो रहे हैं, जो आज कहते हैं कि हम लोग कर्पूरी जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग उन्हीं के चेला हैं। इन लोग आत्ममंथन करें कि कितना चेला है। कर्पूरी जी तो पद पर रहे, कोई उन पर दामन पर दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। लेकिन आज जो लोग आत्ममंथन करें, जो राजनेता आज इस जयंती पर भी जो याद करते हैं, काश सिर्फ इसको वोट के लिए नहीं, कुछ अपने जीवन में भी, अपने ऊपर भी उसको अनुसरण करें, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इस तरह से आरजेडी ने आज फुलपरास में कर्पूरी ठाकुर की जयंती का आयोजन किया। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। क्या लगता है कि चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा? भरसक कोशिश तो पार्टी कर ही रही है। तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो M-22 समीकरण जो है, उसके अलावा फिर और एक्सपेंड करना है, A to Z करना है। तो वो सब कुछ जो राजद का जनाधार कहीं घिसक गया है, लालू जी जो प्रारंभ में बने थे, जो उनकी छवि थी, जो उनको सीटें मिलती थी, तो इसको फिर से वो सबको समेटने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ये सब कुछ तो करना ही चाहिए। लालू जी के शासनकाल था, जब वो जीता करते थे तो जिन निकला करता था। हाँ, तो क्या यही आप कह रहे हैं 2025 में वही मैं कह रहा हूँ, ये सारे ये जिन निकलेगा नहीं, अभी तो ये मैं नहीं कहना तो भविष्यवाणी ना होगी। मूड जो है, कोशिश तो पार्टियां करेंगे ही, उसी तरह से नीतीश कुमार भी करेंगे। आखिर पिछले चुनाव में भी एनडीए सब कुछ के अलावा तो एनडीए की जीत हुई है। अब इधर मांझी भी आ गए हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं,
इधर अब चिराग का भी बदला रुख है। अब पहले तो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करते थे, अब नीतीश फर्स्ट किया करेंगे। ये सब कुछ देखना होगा। देखिए वोट पर, लेकिन भरसक अति पिछड़ा वोट, जो मैंने जैसा आपसे कहा कि 112 जातियाँ हैं छोटे छोटे समूह में भी आबादी के हिसाब से, तब तो बिहार में सर्वाधिक लगभग 15% यादव हैं, सबसे अधिक। जी जी। लेकिन अति पिछड़ों सबसे अधिक तो मुसलमान हैं। हाँ 18%। 18%। लेकिन ये जो अति पिछड़ी जातियों को आप जोड़ेंगे, जी जी, और अब उसमें भूख जगी है। इन लोगों ने अभी तो कह दिया कि भाई अति पिछड़ों को अब टिकट भी देना होगा। हाँ बिल्कुल। उनमें राजनीतिक भूख है। खाली ये कर्पूरी जी का जो आयोजन कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अब वो अति पिछड़ों में भी राजनीतिक भूख, तो टिकट भी देना होगा। तो ये सब कुछ है चुनौती। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि आज कर्पूरी जी को जिस रूप में याद किया जा रहा है, ये बिल्कुल पार्टियों को चलिए एक चुनौती है कि का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो लालू जी के साथ था कभी किसी ज़माने में, जो अब नीतीश जी के साथ है, वो एक बार फिर से लालू यादव के साथ सारी पार्टियां हाँ आरजेडी के साथ जुड़े, इसकी कोशिश जारी है। अब क्या मतलब अति पिछड़ा वोट तो बिदका है, उसकी वजह क्या देखते हैं आप? क्या वजह है कि लालू यादव को छोड़ के अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया? पूरा देखिए यादव और मुस्लिम, ये जब ये यूएसपी हो गया सामाजिक समीकरण राजद का, और नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से, बड़ी सूझबूझ से, दलित में भी आप देखिए 2 किया। रामविलास पासवान से उमेश में नहीं पटती थी, तो वहाँ दलित महादलित किए। पासवान जाति को अलग छोड़ के सारी 21 जाति 22 जातियों को महादलित करके नीतीश कुमार ने वहाँ भी डोरा डालने का काम किया था। बाद में फिर चलिए रामविलास पासवान से संबंध जब ठीक हो गए तो सारी पार्टियाँ सभी अब महादलित ही हो गए। अब उसी तरह से अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन जो लागू किया नीतीश कुमार ने पंचायत और नगर निकायों में, उसे में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण की सुविधा दी। उसका बड़ा फलदायी भी हुआ, लोग आए भी। लेकिन हाँ, अभी भी उसके हिसाब से अब असेंबली काउंसिल में, राज्यसभा में, विधान परिषद में भी अब मेंबर बनाने में इसका ख्याल रखा जाता है कि भाई अभी अति पिछड़ा को साध है। अभी आपने देखा अभी रिसेंट पास्ट में अभी काउंसिल में जो 2 सीटें तय की, अभी परिषद में अभी एक चुनाव जो अभी टल गया है, अभी जो सुनील सिंह की जगह खाली हुई थी उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी वही है। वो जो ललन प्रसाद को टिकट दिया है वही अति पिछड़ा ही वोट साधने का खेला है। जी जी जी। इसी तरह से बीजेपी ने भी किया था। तो ये पूरा खेला जो है ना, ये हम जयंती मनाने के बहाने भी सियासत और फिर सब कुछ अंततः वोटर्स और जाति विशेष जाति समूह को साधना, यही ध्येय उद्देश्य है। कैसे ये चुनावी बेतरनी पार लगे और इन सब की सहायता लें। सीमांचल के इलाके में जाकर, मिथिलांचल के इलाके में जाकर उनकी जयंती मनाया, तो इसका क्या मकसद ये है कि तो सीमांचल के इलाकों को साधना? वहाँ एक धानुक बड़ी आबादी है वहाँ की। जी जी। अब मंगलीलाल मंडल जो जनता दल यू के उपाध्यक्ष या महासचिव हुआ करते थे, जी जी, अब वो पाला बदल के आ गए हैं राजद में। तो वो भी बिहार में मंत्री रहे, उस इलाके में एक अपनी पहचान है। तो मंगलीलाल मंडल का सुपुत्र इस बार लड़ने वाला है चुनाव। तो एक कारण वह भी है, वो शो जो करना था मंगलीलाल मंडल, जब देवेंद्र यादव खिलाफ हैं, वो तो जन स्वराज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जी जी। किन्हीं कारणों से उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा भी देते हैं, ये भी देखा। लेकिन तो अब वहाँ साधना ना है, तो वो यादव के लिए तो खुद लालू यादव सब पर भारी। यादव के लिए आज भी जिसको कहिए कि सर्वमान्य नेता हैं, आज भी वो उनके लिए हैं। तो बकिया अब जो अति पिछड़ों को साधना है, तो ये मंगलीलाल मंडल ही थे जो पहले ज्वाइन कर लिए, नहीं तो आज बजाबता समापूर्वक कर्पूरी जी की जयंती और मंगलीलाल मंडल का वो शो होता है, पहले ज्वाइन कर लिए। तो वहाँ साधने का एक फुलपरास, तो जैसा मैंने कहा कि कर्पूरी जी के लिए वो क्षेत्र फुलपरास से वो जीते थे। समस्तीपुर में तो पार्लियामेंट के चुनाव हार गए थे, वो एक रामदेव राय थे तो कांग्रेस के, उन्होंने हरा दिया था। जी जी जी। तो इसलिए आज जो फुलपरास को जो चुना है उसके पीछे, और ये अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ ना, तो पूरे उत्तर बिहार में महागठबंधन की बहुत पीटी थी। 26 सीटें हैं पूरे उत्तर बिहार में, उसमें 3 सीट ही महागठबंधन को जीत मिली। 23 सीट पर वहाँ एनडीए जीता था, और 14 सीट है इधर जिसमें 7-7 सीट का हुआ। 7 सीट यहाँ जी 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 महागठबंधन को मिली, तो 7-3 10 सीट मिली, और इधर वो जीत। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी महागठबंधन के लिए उत्तर बिहार में अपनी ज़मीन करने के लिए, और शुरू भी किया उधर ही से।
उन्होंने जब भी कार्यकर्ता दर्शन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया तो सब उत्तर बिहार से ही शुरू किया। अब आकर के इधर बक्सर, भोजपुर, सासाराम गए इधर, और अभी कल परसों ही वो यात्रा का ये कार्यक्रम करके अभी अगला चरण भी बाकी है। आज वो फिर वहाँ हैं अभी फुलपरास में उस कार्यक्रम का। तो ये जो समारोह पूर्वक कर्पूरी जी को सारी पार्टियां याद की है, लेकिन राजद पर जो आपने चर्चा की है वही चुनाव में अति पिछड़े को फिर अपने साथ जोड़ना और नीतीश कुमार के लिए कठिन चुनौती पेश करना, ये थे उद्देश्य। मुझे तो ये दिखता है। तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती फुलपरास में मनाना एक बहाना है, असल मकसद जो है अति पिछड़ा वोट को साधना है और सीएम नीतीश को आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती देना है, टक्कर देना है। इसीलिए आरजेडी ने आज का दिन सीमांचल या यूँ कहें कि मिथिलांचल के इलाके में जाकर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन जयंती मनाया। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।